दोस्तों, रॉन्ग टर्न मूवी एक हॉरर फुल ऑफ स्लैशर मूवी है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि ह्यूमन जेनेटिक में परिवर्तन के कारण वो आम इंसान के जैसे नहीं होते, बल्कि वो एक आदमखोर जानवरों के जैसे रहने वाले हैवानों को दिखाया गया है, जो वो बियरमीर रोड के एक कच्ची सड़क के फैले हुए उस जंगल में रहा करते थे। पहाड़ों की चढ़ाई कर रहे अपनी छुट्टियां बिताने आए ये जंगल में ये कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनको पता नहीं था कि उनकी मौत कैसे आएगी। रिच टॉकर और उसकी गर्लफ्रेंड हेली स्मिथ को वो हैवान बहुत ही बुरी तरह से अपना शिकार बना लेते हैं। कई सालों से उस शहर में लोग मिसिंग हो रहे थे, पर अब तक ये किसी को भी पता नहीं था लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। सीन मुड़कर हीरो क्रिस फ्लेन के पास आता है। वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था। हाईवे के रोड पर गाड़ियां खड़ी थी। टैंकर रोड में गिर गया था। ये थोड़ी दूर खड़े ट्रक ड्राइवर से पूछने पर पता चलता है। क्रिस फ्लेन को जल्दी पहुंचना था इंटरव्यू देने, इसलिए वो गाड़ी घुमाकर और कहीं से जाने की कोशिश करता है। कहीं दूर आता ये सोचकर कि मैं यहाँ से अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। कहीं दूर गाड़ी चलाकर आने के बाद उसे एक कबाड़ हुआ पेट्रोल पंप मिलता, जो एक बदसूरत सा इंसान चला रहा था। मैप में रास्ते को उस इंसान से पूछता हुआ वो निकलता है उस रास्ते से होता हुआ। वो अगली मैन कहता है अब ये भी गया। दोस्तों, क्योंकि वो रास्ते से जाने वाले लौटकर फिर नहीं आते। थोड़ी दूर जाते क्रिस फ्लेन को रास्ते के बाजू में व्हाइट टेल डियर मरा हुआ दिखता है। गाड़ी के मिरर से उसे देखने पर सामने खड़ी गाड़ी से वो उसकी गाड़ी टकरा जाती है। वो 5 लोग जो कॉलेज स्टूडेंट थे, छुट्टी बिताने यहाँ आए थे। उनके नाम फ्रांसिन, वो गर्लफ्रेंड है एवन की, और स्कॉट उसकी गर्लफ्रेंड है कार्ली, और एक जैसी जिसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया था, और इसीलिए उसका गम बुलाने के लिए उसके दोस्त लोग यहाँ लाए थे उसे। रास्ते में कांटे बिछाने के कारण उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी। क्रिस फ्लेन के साथ वो 3 लोग, स्कॉट, उसकी गर्लफ्रेंड और जेसी, वो पास के पेट्रोल पंप से किसी से मदद लेने जाते हैं। एवन और उसकी गर्लफ्रेंड को कोई झाड़ी से देख रहा था। क्रिस फ्लेन के साथ उन लोगों को रास्ते में किसी गाड़ी के नीचे आकर मर गए मंगूस मिलती है। स्कॉट की कर्ली के साथ सगाई हो गई थी। वो लोग एक दूसरे से बेपनाह इश्क किया करते थे। यहाँ पर एवन अकेला उस जंगल में गया था, अब तक नहीं आया। देखकर उसकी गर्लफ्रेंड आकर देखने पर थोड़ी दूर में एवन की शूज और थोड़ी दूर पर एवन की कटे हुए कान को देखकर वो डर जाती है। डर कर पीछे पीछे जाने पर वो हैवान कांटों की तारों से मुंह में वार करके उसे बेरहमी से मार देता है। यहाँ पर उन्हें अब तक पेट्रोल पंप या लोग उन्हें नहीं मिले थे जो उनसे मदद मांग सके। और दूर चलने पर एक पुरानी घर दिखाई देती है। उसके बाहर कहीं गाड़ी कबाड़ बनी थी। इसे देखकर जैसी डर रही थी। वो कहती है घर के अंदर ना जाए, मैं किसी न किसी को तो कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, कहकर क्रिस घर के अंदर चला जाता है। और क्रिस के पीछे वो लोग भी आते हैं। घर के अंदर जाकर देखने पर खतरनाक हथियार थे जो काटने फाड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किचन में जाकर देखने पर किसी इंसान के जिस्म की होश को देखकर अब उसे डर लगने लगा था। और वहाँ पर कार्ली बाथटब में इंसान के हाथ को देखती है। उसे देखकर अब वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, पर देर हो चुकी थी। वो लोग घर के पास आ गए थे। इसे देखकर वो लोग छुप जाते हैं। वो हैवान गाड़ी में फ्रांसिन को घर लाकर फेंक देते हैं जहाँ वो लोग छुपे थे। उसे देख उसकी फ्रेंड खूब रो रही थी। थोड़ी देर बाद वो हैवान फ्रांसिन को घसीटते हुए ले जाकर उसके हाथ पैरों को काट कर खाकर सो जाते हैं। और उसी वक्त भागने देखते ही ये लोग बाथरूम में छुपे वो लोग भी बाहर आकर देखने पर उसके फ्रेंड को दुख होता है और वो रोती है। उस दरवाजे की आवाज से उन हैवानों को पता चल जाता है और वो उनका पीछा करते हैं अपनी गाड़ी से। ये लोग दौड़कर कई गाड़ियों में आए लोगों को शिकार बनाए वो जगह में आ गए थे। और थोड़ी देर के बाद वो हैवान वहां भी पहुंच जाते हैं। उसका ध्यान भटकाने भागता है क्रिस फ्लेन। उसे पैरों में गोली मारता है। क्रिस को बचाने स्कॉट दूसरी तरफ से जंगलों की तरफ भागता है। उसके पीछे कुछ हैवान भागते हैं और तभी घायल हुए क्रिस फ्लेन को गाड़ी में डालकर चले जाते वो 2 लड़कियां। उस गाड़ी का पीछा कर रहा था एक हैवान। थोड़ी दूर रास्ते की तरफ पहुंचने वाला था स्कॉट की हैवान उसे 3 से 4 तीरों को मारकर स्कॉट को मार देते हैं। स्कॉट की गर्लफ्रेंड खूब रोती है। थोड़ी दूर आने के बाद वो गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। स्कॉट से कर्ली बहुत प्यार करती थी। वो जाने का उसे बहुत कम हो रहा था। हीरो क्रिस फ्लेन उन्हें सेफ जगह में ले जाना चाहता था रात होने से पहले। थोड़ी दूर ही चले थे कि रास्तों में बिछाए ट्रैप से वो बाल बाल बचते हैं। कई देर चलने के बाद उन्हें वॉच टावर दिखाई देता है। वहां पर जाकर फोन या रेडियो का मदद लेना चाहते थे। तीनों ऊपर वॉच टावर में आकर रास्ता देख रहे थे, पर दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे क्रिस फ्लेन के पैरों में लगे घाव में वहां से मिले फर्स्ट एड किट में के मुलायम को लगाती है। अर्ली को रेडियो मिलता है और वो
पुलिस को संपर्क करने की कोशिश करती है, पर वहाँ से जवाब नहीं आ रहा था। उस वक्त रात हो गई थी और वो हैवान ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुंच गए थे। और तभी रेडियो में आई आवाज को सुनकर वो हैवान वहाँ आते हैं। हैवान ऊपर आकर दरवाजा खोलने देखते, पर क्रिस प्लेन उसे खोलने नहीं देता। पर थोड़ी देर के बाद वॉच टावर में आग लगा देते हैं ताकि वो वहां पर मर जाए। आग से बचने के लिए 3 लोग पास के झाड़ी में कूद जाते हैं। ये 2 लड़कियों ने दूसरे झाड़ में छलांग लगाई थी और वो हैवान उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उसमें से जेसी वहां से दूसरी तरफ के पेड़ में आ जाती है जहां क्रिस प्लेन था, पर करली वो नहीं कर पाती। पीछे से आया वो हैवान करली के मुंह में एक्स को मारता है, जिससे उसके जिस्म के 2 भाग हो जाते हैं। अब वो हैवानों को उन दोनों को भी मारना था। वो उनका पीछा लगातार कर रहे थे। वही अपनी जान बचाने वो झाड़ी से झाड़ी होते हुए दौड़ रहे थे। क्रिस प्लेन को पीछे से आ रहे हैवानों को झाड़ से गिराना था। झाड़ की डाली को स्प्रिंग के जैसे मोड़ कर रखा हुआ था और जेसी को कहकर बुलाने कहता है। वो चिल्लाकर बुलाने पर वो हैवान अजीब भाषा का प्रयोग करते हुए जेसी को मारने की कोशिश कर रहा था और तभी वो डाली को छोड़ता है। वो उसे लगकर नीचे गिर जाता है और ये दोनों दूर पहाड़ों की गुफा में आकर छुप जाते हैं जहाँ से सामने से पानी बह रहा था। वो हैवान अब भी उन्हें ढूंढ रहे थे। जेसी वहाँ बैठे अपनी बॉयफ्रेंड के बारे में कहती है क्रिस प्लेन को, और रात को सोकर सुबह होने की खबर एक खौफनाक सपने से पता चलती है। वहां से जंगल की तरफ आते हैं और उन्हें थोड़ी दूरी में रोड दिखाई देता है। वहां जाने निकलते हैं, पर वहां भी वो हैवान पहुंच जाते हैं और क्रिस प्लेन को नीचे गिराकर जेसी को अपने साथ वहां से ले जाते हैं। रेडियो को सुनकर इन्हें ढूंढ रहे पुलिस मिलता है रास्ते में क्रिस प्लेन को, पर वो हैवान इसे भी नहीं छोड़ता, उसे भी मार देता है। इसे देखकर क्रिस प्लेन छुप जाता है। हैवान आकर पुलिस के लाश को गाड़ी में डालकर चला जाता है। गाड़ी के नीचे लटक कर क्रिस भी जाता है। यहाँ जेसी को बेड से बुरी तरह से बांधकर टॉर्चर देकर उसे मारने देखता है हैवान, और थोड़ी देर में गाड़ी में लाए डेड बॉडी को घसीटते हुए घर के अंदर ले जाता है। पुलिस के लाश को ऊपर सुलाकर उसके सिर से उसके धड़ को काट कर अलग कर देता है वो हैवान। ये देखकर और भी डर कर रोने लगती है जेसी। हैवान जेसी के सिर को भी काटने देखता है और उसी वक्त दरवाजे में आग डालकर गाड़ी को घर के अंदर घुसाकर हैवानों को मारता है हीरो। और जेसी के एक हाथ को खोलते वक्त हैवान पीछे से क्रिस को पकड़कर दूर फेंक देता है। क्रिस प्लेन के पास जाकर वो हैवान उसके गर्दन पकड़ के उसे उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है और ऐन वक्त पर जेसी उस हैवान के सिर पे तीर मारकर उसे मार देती है और बचे कुछ हैवानों को मारकर वहां से जाने देखते हैं। पर वो हैवान इतने हथियार लगने के बावजूद भी उठने की कोशिश कर रहे थे। इसे देखकर क्रिस और जेसी घर के बाहर आते हैं। क्रिस पुलिस के गाड़ी के पीछे पेट्रोल के टांकी में गोली चलाकर घर को ब्लास्ट कर देता है। सारे हैवान मर जाते हैं। गाड़ी को लेकर उस अगली मैन के कबाड़ पेट्रोल पंप में आकर मैप लेकर वहां से चले जाते हैं। उस गाड़ी को देखकर वो अंदर जाकर देखकर हैरान हो जाता है। उसे नहीं लगा था कि ये रिटर्न आ पाएगा वहां से। तो ऐसे दोस्तों इस स्लैशर मूवी की कहानी खत्म होती है यहाँ पर। तो दोस्तों अपना खूब ख्याल रखना। मैं लौटूंगा और एक इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।